पुलिस हम लोग के अथी खाली कर रहा है, यहाँ खाली पूछने आ रहा है। कोई परिवार के खाली झूठ बोल रहा है कि ये चीज़ कर दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए। हम लोग के सीबीआई जांच। पुलिस का कहना है कि एसआईटी गठित हो गई है, हम जांच कर रहे हैं और जांच में सब कुछ सामने चीजें आ गई, फिर क्या दिक्कत है? परिवार के ही टॉर्चर कर रही है। 4 दिन से लगातार आ रही है। पतिया माँ में 4 घंटा बरकरार है। लड़की का भाई या माता पिता को कह रहा है कि तुम ही लोग दोषी है जो घटना पटना में होवे नहीं किया। जो घटना हुआ जब आज हम लोग को गांव का एक उम्मीद था कि गांव में मेरी बहन डॉक्टर बनेगी तो गांव का कुछ अच्छा होगा। जब घटना दुर्घटना हो जाता है किसी के साथ तो और प्रशासन और मेडिकल डिपार्टमेंट और बिहार सरकार में बहुत सारे मंत्रीगण आज इस मैटर को दबाने में लगे हुए हैं। हॉस्टल की भूमिका जो सामने आ रही है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जो भूमिका है और पुलिस को लेकर के जो आप भूमिका बता रहे हैं, क्या इस केस को बदलना चाह रही है। जो इसका स्थिति देखा जा रहा है उसे यही पता चल रहा है। एसआईटी पर भरोसा नहीं रह गया? नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसका जांच सीबीआई से होना चाहिए। कि पुलिस का तो पहले ही दिन से हम लोग के विरोध में था काम। ये एसआईटी का गठन हुआ है, ये भी हम लोग के विरोध में सब काम कर रहे हैं। सब अपराधी को बचाने में संलग्न। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच करवाया जाए। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस पर? फिर से बिहार का कमान हाथ में सौंपने का काम किया और बहन बेटी को सुरक्षा देने का वादा किए थे। यही बहन बेटी की सुरक्षा हो रहा है। पिता का स्टेटमेंट है। पिता बोल रहे हैं कि हमको दिल्ली डराने धमकाने का काम कर रहा है। देखिए, नीट छात्रा मामले में अब बवाल मचा हुआ है। 5 जनवरी को जहानाबाद से लड़की शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना पहुंचती है और 6 जनवरी को दरवाजे नहीं खुलते। सुबह का नाश्ता नहीं करती है, दोपहर का लंच नहीं करती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर दरवाजा तोड़ा गया और फिर लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि भटकाने की कोशिश हो रही है। परिजन का गंभीर आरोप और बीच में पुलिस की फजियत भी हुई। जो मेडिकल रिपोर्ट है प्रभात मेमोरियल में हीरामती हॉस्पिटल का, उस रिपोर्ट को पुलिस के अधिकारी ने, एसएसपी ने पढ़ दिया था और कहा था, खारिज किया था कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वो पूरा का पूरा केस ही बदल गया और फिर बवाल वहां से शुरू होता है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन ढाक के 3 पात। परिजनों ने कहा कि अब तक पुलिस के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किसी को नहीं किया है ताकि यह पता चल सके कि लड़की के साथ किसने घटना को अंजाम दिया, लड़की के साथ हैवानियत किसने की। आज स्वराज पोस्ट की टीम जहानाबाद के उसी गांव में पहुंची है जहां पर कभी लड़की ने सपने देखे होंगे, क्योंकि लड़की का घर यहीं पर है और यहीं से उसके डॉक्टर बनने के सपने की शुरुआत यहीं से हुई थी। हालांकि अब लड़की इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम इसी खबर पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो आए हुए लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा भी है, रोष भी है, नाराजगी भी है पुलिस प्रशासन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के। और लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस इस पूरे केस को भ्रमित क्यों कर रही है। जानते ही नहीं की जुबानी कि लोग क्या सोचते हैं। क्या कुछ अभी जो चल रहा है मामला, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? पुलिस हम लोग के अथी खाली कर रहा है, यहाँ खाली पूछने आ रहा है। कोई परिवार के खाली झूठ बोल रहा है कि ये चीज़ कर दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए। हम लोग के सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस का कहना है कि एसआईटी गठित हो गई है, हम अपना काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, एक प्रोसेस। फिर क्या दिक्कत है? कोई विश्वास नहीं है सर पुलिस पे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और हाल टॉर्चर किया जा रहा है। परिवार से टॉर्चर किया जा रहा है? खाली परिवार से टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब पुलिस परिवार को ही टॉर्चर कर रही है? हाँ, परिवार के ही टॉर्चर कर रही है। 4 दिन से लगातार आ रही है। पतिया माँ में 4 घंटा बरकरार रही है कि कुछ बक दीजिए, कुछ बकिए। गर्जियन इसी अभी अथी हुए हैं और दूसरे में अथी कर रहा है प्रशासन आके खाली। पुलिस का कहना है कि एसआईटी गठित हो गई है, हम जांच कर रहे हैं और जांच में सब कुछ सामने चीजें आ गई, फिर क्या दिक्कत हो रहा है?
पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, एसआईटी का गठन हो चुका है। तो एसआई की टीम डेली आ रहा है पतियामा और लड़की का भाई या माता पिता को कह रहा है कि तुम ही लोग दोषी है। जो घटना पटना में होवे नहीं किया, जो घटना हुआ आज अपने गांव में हुआ है। अब ऑफिस से हम पूछते हैं कि अगर घटना ये गांव में होता तो पटना में ये सवाल कैसे उठता। आज इतनी दुर्दांत घटना हुआ है और जो शंभू हॉस्टल है उसका जो संचालिका है और प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट जहां ट्रीटमेंट किया गया लड़की के साथ, और इसमें बिहार प्रदेश में जो अभी मौजूदा सरकार है, एनडीए का सरकार है, मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि आप चुनाव के समय जनता के बीच में आकर वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादा करते हैं कि आपका बच्चा की हम सुरक्षा करेंगे, पढ़ावेंगे, लिखावेंगे, और जब घटना दुर्घटना हो जाता है किसी के साथ तो और प्रशासन और मेडिकल डिपार्टमेंट और बिहार सरकार में बहुत सारे मंत्रीगण आज इस मैटर को दबाने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि सुशासन। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हमारा सिर्फ एक ही मांग है, इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे बिहार प्रदेश के मां बहन बेटियों की ओर से बोल रहा हूं कि जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, यही मांग करता हूं कि इसको निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच करके और इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच करके जितने भी इसमें शामिल है, संतलत है अपराधी लोग, और अपराध करने से ज्यादा अपराधी माना जाता है जिसको संरक्षण दे रहा है। संरक्षण दे रहा है, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सभी देखिए लोग अब को कई तरह की बातें हो रही है इस पूरे मामले में, और जाहिर तौर पर अब पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की फजीयत हुई पिछला, जिस तरह से पुलिस ने खंडन किया था मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस की भद पिट जाती है। इसलिए जाहिर तौर पर पुलिस अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या पुलिस अब कोई नतीजे सामने लाएगी तो जाहिर तौर पर वो ठोक बजा करके ही लाएगी। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, चाहे हॉस्टल की भूमिका जो सामने आ रही है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जो भूमिका है, और पुलिस को लेकर के जो आप भूमिका बता रहे हैं, क्या कहेंगे? सब लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं सर, पुलिस प्रशासन और नेता लोग हैं, सो हम ही लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसको सीबीआई से जांच किया जाए सर, उच्च न्यायालय के देखरेख में। सीबीआई से जांच मांग रहे हैं उच्च न्यायालय के देखरेख में? जी, सीबीआई से जांच हो सर। आप क्या चाहते हैं सर? एसआईटी की टीम जो है से इस केस को बदलना चाह रही है। जो इसका स्थिति देखा जा रहा है उसे यही पता चल रहा है। एसआईटी पर भरोसा नहीं रहेगा? नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसका जांच सीबीआई से होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज के देखरेख में। लड़की कैसी थी, पढ़ी बड़ी? क्योंकि देखिए गांव इसीलिए आए हैं। भोली भाली और बहुत शांत विचार की थी, बहुत शांत, बहुत सिंपल में रहने वाली थी। कोई भी शादी ब्याह भी कभी काल भाई के हुआ, उसमें अगर आई है तो उसका कोई पहरावा और हवा कोई विशेष नहीं, एकदम साधारण सिंपल में वो अपना जीवन यापन आज तक की है। मतलब लक्ष्य पर जो है, हाँ, वो अपना लक्ष्य पढ़ने पर लगाई हुई थी और उसका पूरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का था और उसके तरफ वो अग्रसर थी। अच्छा, बीते दिनों जब वो गांव आई थी तो क्या लग रहा था उसके कोई व्यवहार में, बातचीत में क्या कोई बदलाव दिख रहा था? कोई व्यवहार नहीं था सर, कोई बदलाव नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे पहले जैसी थी। क्योंकि पुलिस का जो एंगल है या पुलिस के जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग गोलियों को लेकर, हालांकि वो अभी भी जांच का विषय है, कहा जा रहा था कि नहीं लड़की जो है वो ठीक नहीं थी कम से कम, और उसी को लेकर के वो मेडिसिन की बात सामने आ रही है कि जो मेडिसिन वो ली। पुलिस की तरफ से जो बातें अभी तक जो सामने आ रही है, कोई मेडिसिन हम लोग के सामने तो नहीं लेती थी। अब क्या बोले, अब हम तो लोग तो देखे ही नहीं। क्या चाहते हैं गांव के लोग, क्या चाहते हैं? आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच हो, एसआई की टीम पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, बस इसी न्याय चाहिए हम लोग को। साथ लेकर के और उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई का जांच हो, और जो हो चुकी इस चीज को जो है कि तह से निकाला जाए। देंगे लास्ट में एकदम फाइनल देंगे, उसको लीजिएगा जरा सा।
क्या लग रहा है पूरे प्रकरण पर, जिस तरह से एसआईटी की टीम भी आ रही है, आप लोगों से बातचीत कर रही है, तमाम चीजों को देख रहे हैं, एक लंबा अनुभव आप लोगों का भी हो गया है, क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है? देखिए सर, पुलिस का तो पहले ही दिन से हम लोग के विरोध में था काम। ये एसआईटी का गठन हुआ है, ये भी हम लोग के विरोध में सब काम कर रहे हैं, सब अपराधी को बचाने में संलिप्त है। अपराधी को बचाने में? अपराधी को बचाने में, कारण कि हम लोग जिसको कह रहे हैं कि अपराधी फलना है, उससे नहीं स्टेटमेंट लेकर के या उससे नहीं पूछताछ करके, अभी तक के मनीष रंजन जो गिरफ्तार हुआ है मकान मालिक, उसको रिमांड पर लेकर पुलिस नहीं पूछताछ कर पाई है। इससे क्या साबित होता है सर? यही ना कि इसको रफा दफा किया जा रहा है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच करवाया जाए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में, उनके जजेज के देख रेख में इसका जांच करवाया जाए, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा सर। उम्मीद यही है हम लोग को, अब कोई आशा नहीं रहा हम लोग को, पुलिस और एसआईटी पर हम लोग को कोई आशा नहीं है सर। पुलिस एसआईटी पे भरोसा नहीं, हम लोग को नहीं भरोसा है कि निष्पक्ष हम लोग को मिलेगा न्याय। हम लोग का अब एकमात्र उपाय है सीबीआई से जांच करवाया जाए इसका, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च कोर्ट के दिशा निर्देश में इसका जांच करवाया जाए, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा सर। हम लोग का यही विश्वास। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर के बहुत संजीदे हैं, कई सारी योजनाओं इन्होंने लाया महिलाओं के लिए, क्या इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा? नहीं सर, भरोसा तो नहीं है, कारण कि वोट तो हम लोग उन्हीं को देते हैं, लेकिन आज उन्हीं के सरकार में हम लोग ठगे जा रहे हैं सर। हम लोग को उनसे भरोसा उठते जा रहा है। अगर न्याय दिलाना होता तो आज 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, अब तक के हम लोग को उन लोग से गिरफ्तारी तो कम से कम होना चाहिए था। कौन किया कौन नहीं किया, जिसको हम लोग मुदाले कर रहे हैं उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था। उल्टी हम ही लोग से पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, फिर भी 4 दिन लगातार हम लोग से 4-4 घंटा 5-5 घंटा पूछ रहे हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं, कहते हैं कि अब अपराधी जो है कोई भी होगा तो वो बच नहीं पाएगा। तो अब तो इसी में देखना है हम लोग को सर कि इसमें क्या न्याय दिलवाते हैं, वो अपराधी को पकड़ते हैं कि हम ही लोग को पकड़ते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे जो बातें अभी निकल कर सामने आ रही थी, कुछ युवा भी, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं इन सब चीजों को, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? सर पूरा बहुत गलती हो रहा है, जो भी हो रहा है। जितना अच्छा बहन थी ना, इतना अच्छा थी कि मत कहा जाए। आज हम लोग को गांव का एक उम्मीद था कि गांव में मेरी बहन डॉक्टर बनेगी तो गांव का कुछ अच्छा होगा। ये सब बहुत अन्याय हो रहा है। कहते हैं सम्राट चौधरी किसी गरीब को घर उजाड़ते हैं और जो आदमी दोषी है उसको छोड़ दिया जा रहा है। वो सब कह रहे हैं कि क्या कह कोई बात नहीं। देखिए, ये बातें जानी चाहिए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, दुनिया देख रही है, और लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी बात रखने का। जाहिर तौर पर मामला जिस तरीके से है, जो देरी हो रही है, पुलिस प्रशासन पर एक सवाल तो है ही। इसलिए हम आए हुए हैं पतियामा गांव, क्योंकि लगातार जो एसआईटी की टीम गठित हुई है तो कई एंगल पर काम हो रहे हैं, कई एंगल पर पुलिस का कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जहानाबाद तक कहा जा रहा है कि तार जुड़ा है, लोग अलग अलग एंगल से इसको देख रहे हैं। इसीलिए हम जानना चाह रहे थे। कोई जहानाबाद तक तार नहीं जुड़ा हुआ सर, वही हमारी कोशिश है कि मोड़ा जा रहा है। एक सच हम जानना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग, आप लोग घर वाले हैं, परिवार के लोग हैं, खाली इसको मोड़ा जा रहा है, केस को कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्ट किया जा रहा है। आज इस मैटर को पुलिस प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट, गर्ल हॉस्टल जो भी है जहां पर ही हुआ, और बहुत सारे पॉलिटिकल पावर इसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार के जनता एनडीए पर विश्वास करके, आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विश्वास करके फिर से बिहार का कमान हाथ में सौंपने का काम किया और बहन बेटी को सुरक्षा देने का वादा किए थे। यही बहन बेटी की सुरक्षा हो रहा है। अरे बहन बेटी की सुरक्षा ही हो रहा है कि आज 11 दिन हो गया घटना के, अभी तक अपराधी का नाम पता नहीं कर पाए आप। यही सुशासन की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? हम सरकार से सवाल पूछते हैं, मोदी जी से पूछते हैं सवाल कि आपका विधानसभा का चुनाव में आरजेडी के खुले मन से आपका माँ गुजर गई थी और आपको माँ के गाड़ी दे दिया था आरजेडी के कार्यकर्ता, तो आपने 24 घंटा के अंदर
उसको अरेस्टिंग करवाने का काम किया। तो इससे ही बात साबित न होता है कि बड़ा बड़ा नेता के बहन बेटी के साथ इज्जत का खिलवाड़ होगा तो उसका अरेस्टिंग हो जाएगा, और गरीब का बहन बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, तो इनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि ये गरीब हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यही ना साबित करना चाहते हैं नीतीश कुमार, जो सुशासन के सरकार के नाम से जाने जाते हैं। कहां है सुशासन की सरकार? सारा 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 पुलिस प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट और भ्रष्टाचार के तो गंगा बह रहा है? एक अभी सुना है कि कोई मंत्री या नेता और विधायक का बेटी के साथ ऐसे हुआ है? अभी ना जाने। अगर अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से सीबीआई का जांच होवे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी में होवे, जो ईमानदार है। एसआईटी पर भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा। एसआईटी वाला तो सुन रहे हैं तो सर वो बिहार सरकार का चीज ही है, इसीलिए इसको उजागर नहीं किया जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े राजनेता सम्मिलित है, फंसे जाएंगे, सम्मिलित है इसमें। पूरा जो है कि भाया मीडिया के तहत ऐसा हम लोग को जानकारी मिल रही है। इसमें बड़े बड़े नेता लोग लगे हुए हैं। लड़की के पिता सरकार में रहने वाले लोग के आदमी इसमें लगे हुए हैं। उसी को दबाने के लिए, उसी को बचाने के लिए एसआईटी या बिहार सरकार इस मामला को दबाना चाहती है। लड़की के पिता भाई के दिल्ली एसआईटी की टीम जो है, पुलिस प्रशासन है, जो डरा धमका के उनको खामोश करने का काम कर रहा है, डरा रहा है कि आवाज ना उठावे, ना ही मीडिया के सामने कुछ बोले। मतलब लड़की के घर वाले को डरा रही है पुलिस? पिता का स्टेटमेंट है, पिता बोल रहे हैं कि हमको दिल्ली डराने धमकाने का काम कर रहा है। 5 दिन से एसआईटी आ रही है पटना से, टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर कर कैसे रही है। बिहार का कर रही है? हाँ, टॉर्चर कर रही कैसे है। बिहार का बहन बेटी बचेगी? कैसे बचेगी? कोई अपना गरीब आदमी कैसे जमीन बेच के, सोना बेच के अपन बहन बेटी के पढ़ने के लिए भेजता है बाहर में? क्या कुल नेता विधायक मंत्री के बड़ा आदमी के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? नेता है, चुनाव के समय में आता है तो बोलता है कि तुम्हारे लिए मेडिकल कॉलेज खुलवावेंगे, हॉस्पिटल खुलवावेंगे, गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा। और उसका बाल बच्चा, जितना भी नेता विधायक मंत्री है, पता चलेगा कि उसका बाल बच्चा विदेश में पढ़ता है, और उसका बाल बच्चा के साथ अगर कुछ हो जाता ना अभी, तभी संविधान बदल जाता, कानून बदल जाता, न जाने कितना आयोग गठन हो जाता। इसमें निर्दोष अपराधी भी उठ जाता, जो निर्दोष है उसको भी उठा लेता। तो देखिए, ये आम लोग हैं, घर वाले हैं, परिजन हैं, गांव के लोग हैं, और सब लोग अपनी अपनी बात जो है वो अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि एसआईटी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम जो है इस गांव में आ रहे, पतियामा गांव में आ रहे हैं, जहां पर नीट छात्रा का घर है, और आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि जहां पर जांच होनी चाहिए थी, अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, जांच करीने से होने चाहिए थे, हॉस्पिटल और पुलिस की जो भूमिका पर सवाल है उस तरफ जांच होनी चाहिए थे। और घर वाले परिजन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो करके परिजन पर ही पुलिस दबिश बना रही है, परिजन से ही अलग अलग तरह के सवाल किए जा रहे हैं, और परिजन इससे परेशान हो रहे हैं। परिजन का कहना है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, और एक बार फिर से पुलिस के ऊपर, एसआईटी के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी है कि एक तरफ सरकार बेटियों को पढ़ाने की बात कर रही है, एक तरफ सरकार महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, वहीं तरफ जब नीट छात्रा के साथ कुकृत्य की जाती है, नीट छात्रा की मौत हो जाती है, तो इस पूरे मामले में सरकार मौन क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों है? गृह मंत्री सम्राट चौधरी चुप क्यों है? इस तमाम चीजों को लेकर के अब लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा आपने स्वराज पोस्ट के कैमरे पर देखा, किस तरह से लोग अपनी बात रख रहे हैं, और लोगों ने कहा कि भरोसा नहीं रह गया है। अब सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अब समझिए कि लोग अब इस मामले में न्याय चाहते हैं, लोग इस मामले में लड़की के लिए न्याय चाहते हैं, बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, और चाहते हैं कि बेटी आगे जो है सो पढ़े, बेटी आगे अपना मुकाम हासिल करे। लेकिन लोगों का कहना है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में मुश्किल होता जा रहा है कि अब आम घरों की बच्चियां घर से बाहर कैसे निकलेगी। आम घरों की बच्चियां, गरीब घरों की बच्चियां
वाकई जब ऐसे हालात होंगे तो फिर क्या वो घर से बाहर निकल पाएंगी, क्या वाकई वो घर से बाहर पढ़ पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तमाम हुक्मरान को है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना है। क्योंकि जब आप महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाओं पर बात करते हैं तो वहीं अपराध को लेकर के और विशेषकर इस तरह के जब हालात हो गए हैं जहां पर नीट छात्रा के साथ और इस पूरे प्रकरण में जो देरी हो रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों को पकड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि घर वालों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि देखिए, इन तमाम एंगल को छोड़ करके पुलिस हमारे ऊपर दबिश बना रही है। अगर घर के ही परिवार के ही कोई भी लोग हैं तो आप उसे सामने लाइए, लेकिन हमें और हमारी बेटी को न्याय दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप तमाम दर्शक इस खबर को देखिए, अपनी राय रखिए, टिप्पणी करिए, क्योंकि इस पूरी घटना पर चर्चा बहुत हो चुकी है। अब न्याय में देरी हो रही है, इसी को लेकर के गुस्सा और नाराजगी है। आप अपनी बात रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोकतंत्र की आवाज इसी तरह से बुलंद रह सके।